सौरभ सुमन एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले दिनों हम लोगों ने सेट नंबर 7 तक का अध्ययन कर लिया था। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग सेट नंबर 8 का आज अध्ययन करना शुरू करेंगे। बहुत कम समय बचा है परीक्षा में, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? कौन सी जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक यमोत्तर पर मध्य 12 है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 120 डिग्री स्थानीय देशांतर पे पूर्वी देशांतर पे क्या होगा समय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14:30। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से मिलती है? किस देश की सीमा जो है, किस राज्य का सीमा जो भारत राज्य देश का है वो उसकी सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों देश से मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तुंगभद्रा ब्लैंक स्थान है कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मतलब तुंगभद्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी। सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है? कौन सी झील जो है विवर्तनिक झील का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा उलर झील। चलिए 6 नंबर, लिसा प्राप्त होता है, लिसा किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से। 6 नंबर हो गया, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड स्टार्टिंग में हम लोगों ने उस पर सेट नंबर 1 में ही अध्ययन किया था। और ऑपरेशन फ्लड किससे उत्पादन है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा वोलेट डोमट में। वोलेट डोमट में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यहाँ देखिए क्वेश्चन पर नोटिस करेंगे, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये नहीं पूछा कि भारत में किसने हुआ। तो इसका सही सा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर विलियम गॉड। सही जवाब हो जाएगा विलियम गॉड। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आइए जो सुमेलित करना है। तो मोना लोवा ज्वालामुखी है वो किस देश से संबंधित है? मोना लोवा ज्वालामुखी, मोना लोवा ज्वालामुखी किससे संबंधित है? तो कौन सा सुमेलित है पूछा है। तो मेरापी जो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरापी इंडोनेशिया से संबंधित है। मेरापी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए डोनबास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डोनबास क्षेत्र जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोयला के लिए। किस क्षेत्र खनिज के लिए? कोयला के लिए। डोनबास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित घास के मैदान में कौन सा एक शीतोष्ण कटिबंधीय है? कौन सा जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है? इसका सही जवाब हो जाएगा पंपास। सही जवाब हो जाएगा पंपास। चलिए 12 हो गया। 13 नंबर,
थोड़ी जल्दी जल्दी हम लोग सेट को खत्म करेंगे क्योंकि बहुत समय कम समय बचा है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में फाइकस रिलीजियोसा पेड़ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा किस नाम से? तो पीपल के पेड़ को कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है, गलत विकल्प को चुनना है। प्रोकैरियोटिक के लिए जो गलत होगा, तो नाभिकीय क्षेत्र जिसे न्यूक्लियाइड के नाम से जाना जाता है, सही है। आकार में बहुत छोटा होता है, एकल गुणसूत्र होता है, तो ये जो है ये गलत है, वही आंसर सही है। चलिए, विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? कौन सा समूह जो था वो शामिल नहीं था? तो कवक था, एनिमेलिया था, प्रोस्टिस्टा था, तो क्या नहीं था शामिल? प्रोटोजोआ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? किसे जो है मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लीवर। चलिए 617 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, यादाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? कौन करता है प्रेरित? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरेब्रम, सेरेब्रम। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ताप को नियंत्रित करता है। सेरेबेलम ये है जो शराब पूछ देता है, शराब पीने पे इस पर इफेक्ट पड़ता है सेरेबेलम पे, लेकिन इसका जवाब हो जाएगा सोचने, बुद्धिमानी, यादाश्त के लिए कौन सा है? तो सेरेब्रम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है? कौन सा पौधा जो है वो कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लहसुन जो है कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है। इन दोनों में अगर तरबूज, लौकी, खीरा, तीनों में अगर विषम भी निकालेंगे तो लहसुन ही आ जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। गैस से द्रव बनता है तो किस प्रक्रिया के कारण बनता है? संघनन प्रक्रिया के कारण, इसलिए ऑप्शन यहाँ इसका बी होगा, थ्री का बी, सॉरी बी का थ्री किसमें है? एक ही ऑप्शन में है, लेकिन फिर भी हम लोग मिला लेते हैं पूरा। ठोस, गैस से ठोस बन रहा है तो क्या होगा? ऊर्ध्वापातन, उत्क्रमण। द्रव से गैस बन रहा है तो ये सभी जानते हैं, द्रव से गैस वाष्पीकरण और ठोस से गैस ऊर्ध्वापातन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग चलेंगे बिना समय गंवाए हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 35 है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? सिंपल सा जवाब है, इसे में न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 35 माइनस 17 इक्वल टू 18, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन धातुओं के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन जो है धातुओं के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है? तो दो धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो संबंधित नहीं है ऑप्शन नंबर डी है, धातु अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर धनायन बनाने की प्रकृति रखती है, जो गलत है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22, जल गैस या भाप अंगार गैस का उपयोग किन दो पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है? जल गैस या भाप अंगार गैस का प्रयोग, इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन और अमोनिया, हाइड्रोजन और अमोनिया। चलिए 23 नंबर, जल के जीवाणुनाशक की किस विधि में जल का स्वाद नहीं बदलता है? किस विधि में जल का स्वाद नहीं बदलता है? तो ओजोनीकरण द्वारा, ओजोनीकरण द्वारा जल का जो स्वाद है वो नहीं बदलता है। तो 24 नंबर चलेंगे, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का कैल्सीफेरॉल नोट कर लेंगे। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। और विटामिन ई का टेगोफेरॉल, टोकोफेरॉल। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की सीली स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी, जब कोई प्रकाश जो है वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, क्या सा परिवर्तन होगा? केवल आवृत्ति बदलेगी, आवृत्ति और वेग बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति और तरंग दोनों बदल देगा। इसका सही जवाब है आवृत्ति नहीं बदलता है। तो इसमें है आवृत्ति बदलती है, इसलिए गलती है। आवृत्ति और वेग, वेग बदलता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। पृथ्वी का प्लायन वेग क्या है? सही जवाब हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, पृथ्वी का प्लायन वेग, इसका वेलोसिटी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब होता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, कम रहेगा या अपवर्तित रहेगा? क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर जाने पे, सतह से ऊपर जाने पे वायुमंडलीय दाब जो है कम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट की उसकी छत से जा लगेगा, जो बिल्कुल सही है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होगा, यह भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से क्या होता है? वास्तविक आवृत्ति से सिंपल सा है, जब श्रोता दूर जा रहा है तो क्या होगा? वास्तविक आवृत्ति से कम होगा आवृत्ति। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉमसन प्रक्रम अत्यधिक उपयोग तथा मितव्ययी है। यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है? यह प्रक्रम जो है किस श्रेणी में आता है? तो रुद्धोष्म प्रक्रम में आता है। किसमें आता है? रुद्धोष्म प्रक्रम में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। शुगर टेस्ट स्वीट, इसको पैसिव में बताना है तो शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। चलिए, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है का टाइमिंग इज रनिंग आउट। चलिए 33 नंबर, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू मी आर यू कमिंग टुडे? ही सेड टू मी आर यू कमिंग टुडे? ही आस्क्ड मी if I was coming that day। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 का नए अंक का संधि विच्छेद बताना है। नए अंक का संधि विच्छेद क्या होता है? नेजोड़ अन, नेजोड़ अन। 35 नंबर,
निम्न से कौन सा कोमल तलत्व ध्वनि कौन सी है? कोमल तलत्व ध्वनि कौन सी होगा? तो च छ ज झ वो कोमल तलत्व ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का परिवाची नहीं है? अर्जुन का परिवाची कौन सा नहीं है? सुतपुत्र नहीं है। निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो गुरुग्राम ऑटोमोबाइल सही है। अलीगढ़ पीतल के ताले के लिए, मेरठ खेल का सामान के लिए, कपूरथला जो है पेट्रोकेमिकल के लिए, ये सुमेलित नहीं है कपूरथला ऑप्शन। जो नहीं है यही पूछा था, जो गलत है वही हम लोग को बताना है। चलिए 38 नंबर। कपूरथला जो है वो रेल डिब्बा से संबंधित है शहर है, रेल डिब्बा से संबंधित शहर है, रेल डिब्बे उद्योग। चलिए 38 नंबर। निम्न में से किस समिति का संबंध गरीबी मापने से है? किस समिति का संबंध जो है गरीबी मापने से है? तो वाई की अलग समिति, लकड़ावाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी का संबंध जो है गरीबी मापने से ही था। सिक्योरिटी पेपर मिल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा होशंगाबाद। सही जवाब हो जाएगा होशंगाबाद। चलिए टैक्स के आधार पर विधि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो प्रगतिशील कर कहते हैं। क्या कर कहते हैं? प्रगतिशील कर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है। 5 प्रति केले के भाव पर एक उपभोक्ता 15 केले खरीदता है। जब कीमत 7 प्रति केले हो जाती है तो उसकी मांग घटकर 12 केले रह जाता है। जब दाम बढ़ता है तो सभी जानते हैं कि क्वांटिटी क्या है वो घट जाएगा, रह जाती है। उसकी केलों की मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए मांगी जाने वाली मात्रा और उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को तालिका में दी गई संरचना का उपयोग करते हुए निकालें। आएगा मांगी गई कीमत बटा 100 सॉरी 40 इक्वल टू 0.5। डिटेल सोल्यूशन में यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए शॉर्ट सोल्यूशन 0.5 होगा यहाँ पे आंसर। चलिए 42। किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुएं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यय विधि का। सही जवाब हो जाएगा व्यय विधि। 42 का सी। चलिए 43। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो 1989 में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब शुरू किया गया था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान जो है वो कब शुरू किया गया था? तो 1958 में। कब? 1958 में। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो फ्रैंक व्हिटले ने। फ्रैंक व्हिटले ने। चलिए
रुडोल्फ कौन सा इंजन का विस्तार किया था? तो डीजल इंजन का रुडोल्फ, और गैस इंजन का डेमलर, और निक होलो नियाक जो है वो किसका आविष्कार किया था? तो एलईडी का किया था। किसका? एलईडी का। चलिए सारे ऑप्शन को हम लोग ने अध्ययन कर लिया। 46 निम्न में से कौन सा देश का पुराना नाम अपर वोल्टा था? कौन सा देश का पुराना नाम जो है अपर वोल्टा था? इसका सही जवाब हो जाएगा बुर्किना फासो। बुर्किना फासो का पुराना नाम क्या था? अपर वोल्टा था। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओरी ओरिक्टियो ग्लैडस। बहुत टेढ़ा नाम है, ओरिक्टो लेगस, ओरिक्टो लेगस क्यूनिकुलस, क्यूनिकुलस, ओरिक्टो लेगस क्यूनिकुलस। 47 का बी। 48 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वजी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता था? कौन सा क्षेत्र जो है वजी महाजनपद के नहीं आता था? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर जो है वजी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता था। 49 निम्न में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? कौन सा समूह जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो इसमें से छांट लेंगे जो भी याद हो। औरंगाबाद तो मगध के अंदर आएगा, ये भी औरंगाबाद, इसमें भी औरंगाबाद है तो मगध के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार बच गया खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। किसका मिलान गलत है? बिहार में 16 राज्यसभा सीट है, सब लोग सभी जानते हैं, सही है। तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 16, 31। अच्छा, जो एक ही इसमें गलत है वही हम लोग को एक करना है। तो तब बिहार में 16, महाराष्ट्र में 16 नहीं, जो हम लोग को ऑप्शन नंबर बी है वही गलत है, इसी को हम लोग को मिलान करना था। महाराष्ट्र में 16 नहीं बल्कि कितना है राज्यसभा सीट? तो 19 है, 19। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991। चलिए, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? 92वां जो है 92th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। चलिए 54 नंबर, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन जो है वो कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को। किससे रिलेटेड है 73वां संविधान संशोधन? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था से है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विधान परिषद के गठन की चर्चा करेगा? तो 169, क्योंकि राज्यसभा के लिए 80 है तो प्लस 89 हो जाता है क्या विधान परिषद के लिए? तो बताइए 169 ही होगा ना, इसलिए। चलिए 56 नंबर, संविधान सभा में जो समझते होंगे समझ गए होंगे प्लस 89 रूल। संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था? संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन कब से कब चला था? इसका सही जवाब है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 17 अक्टूबर 1949 तक। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का
वर्णन किया गया है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता? एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है। अनुच्छेद 59। पांडिचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 14वें संविधान संशोधन। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन। 21 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या रखी गई थी? 21 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका रखा गया था फॉरेस्ट एंड फूड। क्या था थीम? फॉरेस्ट एंड फूड। ऑप्शन नंबर ए। दियसलाई आत्मकथा नामक पुस्तक निम्न से किसके द्वारा लिखी गई है? दियसलाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी द्वारा। कैलाश सत्यार्थी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 से निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया था? धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 से निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया था? 62। तो किन्हें सम्मानित किया था? समीर गोविंद, जमदग्नि को, मायाराम मुनियाल को, तारा शर्मा, मतलब सभी को। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब 63 नंबर क्वेश्चन। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानसी चिल्लर, तो बहुत पहले जीती थी। 63 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा ओपाल सुचाता चुवांगश्री ओपाल सुचाता चुवांगश्री, जो कहाँ की रहने वाली है? तो थाईलैंड की रहने वाली है। चलिए, 64। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न से कौन सा देश वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? कौन सा देश बन गया है? तो जर्मनी बन गया है, जापान को पीछे छोड़कर। चलिए, 65। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्था का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तो किया गया है स्टॉकहोम में। कहाँ? स्टॉकहोम में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? किस राज्य में रखी है? तो महाराष्ट्र में रखी है। कहाँ रखी है? महाराष्ट्र में, वधावन बंदरगाह। हाल ही में यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत स्थल घोषित किया है? 67 का, तो पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत स्थल घोषित किया है। चलिए, 68। निम्नलिखित में से कौन सा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? कौन सी दृष्टिबाधित महिला जो है वो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? कौन है? तो छोजिन एंगामे। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान? उत्तर प्रदेश। साइबर अपराधों, विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करते हेतु सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान है। सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान क्या है? ऑपरेशन चक्र 5। चलिए, 71। इसरो के ऐतिहासिक समय प्रक्षेपण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसका लॉन्चिंग 28 जनवरी 2025 को हुआ।
जिसमें GSLV F-15 रॉकेट का प्रयोग हुआ, सही बात है। NVS-02 सैटेलाइट को भेजा गया, सही बात है। जी नहीं, तो कौन सा गलत है? तो ये जो है ये गलत है। इसका प्रक्षेपण जो है 28 जनवरी नहीं बल्कि 29 जनवरी को हुआ था। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एस्फेरिक्स टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया? किस संगठन द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नासा। सही जवाब हो जाएगा नासा। नासा कहाँ का है? अमेरिका का। इसरो कहाँ का है? इंडिया का। हेल्ड पहल का उद्देश्य है, HELD का पहल का उद्देश्य क्या है? क्या है उसका उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य है लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जून को विश्व पवन दिवस। चलिए, और 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस। चलिए, निम्नलिखित में से किन दो देशों में वर्ष 2031 में ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? किन दो देशों में? तो भारत और बांग्लादेशों में। भारत और बांग्लादेश में ICC 2031 एक दिवसीय वनडे मतलब कप का विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। चलिए 26 निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया है? किस खिलाड़ी को नहीं दिया गया है? तो प्रवीण कुमार को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, गुकेश डी को भी दिया गया है। किसे नहीं दिया गया है? तो सलीमा टेट को नहीं दिया गया है। चलिए, हाल ही में चर्चित पुराने संसद भवन का परिवर्तन नाम क्या रखा गया? पुराने संसद भवन को नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो संविधान सदन। क्या? संविधान सदन। चलिए 28 हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात शक्ति का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया गया? शक्ति, बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो किस देश के द्वारा? तो श्रीलंका के द्वारा। चलिए 29 मुख्यमंत्री खेल उत्सव 2025 आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए 29 इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण विश्व से और बिहार शिक्षा अक्षरासी गैर लाभकारी संगठन के सहयोग से किया गया। सही है। यह प्रतियोगिता 18 जून 2025 को पटना के गर्दनीबाग खेल परिसर में संपन्न हुआ। अठर क्या है? यह प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 के सरकारी और निजी स्कूल में भाग लिया, जो 2 समूह में शामिल हुए। ये भी सही है। तो इस प्रकार का हो जाएगा 1 और 3 29 का सही हो जाएगा। यह प्रतियोगिता 17 जून 2025 को नहीं बल्कि 17 अप्रैल 2025 को, 18 जून नहीं 17 अप्रैल APR 2025 को आयोजन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? मनोज कुमार द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक का नाम है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन तरफ हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो सही कथन है उन लोग से हम लोग को टिक करना है। 1907 में सूरत अधिवेशन के बाद
कांग्रेस गठन पर नरमपंथी नेताओं का कब्जा हो गया, बिल्कुल गलत है। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन तो हुआ था, लेकिन कब्जा जो है अधिकतर नरम का ही था, नरम दल का ही रह गया था, नरम दल। चलिए, कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, ये भी गलत है। इस प्रकार न तो ए और न ही दो। चलिए 82 नंबर, यहाँ पे जो है 2 इसलिए गलत है क्योंकि गर्मपंथी राष्ट्रवादी को अपने पक्ष में करने का प्रयास नहीं किया था, बल्कि नरमपंथियों को ही अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कमागाटामारू घटना से संबंधित है? कौन जो है कमागाटामारू घटना से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबा गुरुदत्त सिंह। सही जवाब हो जाएगा बाबा गुरुदत्त सिंह। चलिए 83 नंबर, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी, किसने बनाया था? तो शूरसेन ने बनाया था। किसने? शूरसेन। कब हुआ था? तो अप्रैल 1930 में, अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापामारी। चलिए 84, 1948 में स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया था? पट्टाभी सितारमैया ने। पट्टाभी सितारमैया। पट्टाभी सितारमैया का और संबंध किससे है? तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी संकट जिसे बोलिए, सुभाष चंद्र बोस और उनसे रिलेटेड है। चलिए 85, सूची 1 को सुमेलित से सम्मिलित करना है। तो विशाखा दत्त का संबंध किससे है? नाटक से। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ, डी का फोर जिसमें ए और डी में ही है, ए का टू। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए का 2 और डी का 4। चरक को हम किसे मिला देंगे? चिकित्सक से। ए में जाएगा। अरे खगोलीय विज्ञान। चलिए, गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कथन पर विचार करें। गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, सही बात है। तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया, सही भी सही है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो है सही है। बंगाल में द्वंद्व शासन की अवधि थी। बंगाल में द्वंद्व शासन की अवधि कितना था? 87। तो क्या था? 1765 से 1792 ईस्वी, जो सही है। ऑप्शन नंबर डी। सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? यहाँ आ गया 88 नंबर। सुगौली की संधि हुआ था मार्च, मार्च 1816 में, मार्च 1816 में। चलिए, मार्च 1816 किधर गया? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में। मार्च 1925 में किसकी मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ? आंदोलनकारियों से समझौता हुआ किसकी मध्यस्थता में? 89। तो गांधी जी की मध्यस्थता में। किसकी मध्यस्थता में? गांधी जी की मध्यस्थता में। चलिए, एनी बेसेंट 1916 में कहा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने कहा किया था? तो अड़ियार ने, मद्रास में जो था अड़ियार में। और एनी बेसेंट और होम रूल आंदोलन का संबंध किनसे भी और है? बाल गंगाधर तिलक से भी है। हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? हिटलर ने आत्महत्या जो है अप्रैल 1945 में किया था। कब? अप्रैल 1945 में। गैस्टिंग की संधि कब हुई थी? गैस्टिंग की संधि कब हुआ था? तो 1865 ईस्वी में। कब हुआ था गैस्टिंग की संधि?
1865 में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 93 नंबर, मैथ आ गया। मैथ में आप सभी जानते हैं कि डिटेल सॉल्यूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मैं कर रहा हूं, फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट सॉल्यूशन आप लोग को जरूर बताता हूं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 9 से विभाजित होगी? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, लेकिन विभाजित कौन सी होगी 3 अंकों की? तो a इजकल टू 108। पहली संख्या 3 अंकों की 9 से 108 में विभाजित है, और अंतिम कौन सा हो जाएगा संख्या? अंतिम संख्या 999 है, सबसे बड़ी संख्या, तो 9 से विभाजित करना है, तो ये खत्म है। अंतिम संख्या कौन सा हो जाएगा? 999 ही है, और d बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो हम लोग को क्या निकलना है? टोटल कितनी संख्या है? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है? 108। एक मिनट टाइम लेंगे थोड़ा, यहाँ पे मैं अपडेट कर दे रहा हूँ इसे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है? 108 है, प्लस n ही तो हम लोग को निकालना है, और d कितना है? 9, और लास्ट टर्म क्या है? 999। अब बताइए, 108 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, 891 हो गया। ये 9 मल्टीपल में तो इधर आएगा तो डिवाइड में 99 हो गया। n माइनस 1 है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 9 तो कितना हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा तो 100। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेन फॉर्मूला याद रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी जानते ही होंगे, एपीजीपी में फॉर्मूला पढ़ना है, tn इक्वल टू। चलिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। सिंपल सा है, 2 इंटू लंबाई को हम लोग मान लेते हैं, चौड़ाई को मान लेते हैं x प्लस 24, और चौड़ाई को x मान लेते हैं, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से ज्यादा है। और कितना परिमाण है? 112। 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 2 6 12, 56 हो गया। तो यहाँ 2x प्लस 24 इक्वल टू 56। इसको 24 से प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। x इक्वल टू 16 हो जाएगा, क्योंकि 2x बराबर 32 है तो x इक्वल टू 16। तो इसकी लंबाई पूछा है, तो लंबाई कितना है? 16 और 24। यहाँ देखिए x प्लस 24 हम लोग को लंबाई है, तो x प्लस 24 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 94 का a, 94 का a। चलिए 95 नंबर, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ इरेज कर ले रहा हूं, क्योंकि बनाने के लिए हमें स्पेस मिल जाए। नोट कर लेंगे वीडियो पॉज कर कर उसे। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन बिना समय गवाए हम लोग करते हैं शुरू। 6 लड़का 6 बॉय या 10 गर्ल्स बराबर है, तो बॉय रेशियो गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाएगा? 10/6, मतलब बी का 10 एफिशिएंसी है और गर्ल का 6 है। चलिए एक काम को 25 दिन में करते हैं। किसी को मान लीजिए लड़का या लड़की को, तो हम मान लेते हैं बॉय को ही मान लेते हैं। 6 बॉय कितना दिन में पता करता है? 25 दिनों में। तो बी का कितना है? 10 है, तो 60 इंटू 50 कितना हो गया? 1500। टोटल वर्क 1500 मान लेते हैं। तो 12 बॉय प्लस 30 गर्ल्स, तो 12
बुआई का कितना है 10 इफिशियंसी है और गर्ल का कितना है 6 है, तो 120 प्लस 180 कितना है 300 हो गया। 1500 काम है, टोटल इफिशियंसी 300 से करेंगे तो कितना दिन में हो जाएगा 5 दिनों में। चलिए 96 नंबर, 9600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कर रहे हैं। सिंपल सा देख लेंगे इसे, 1600 बोलो, 1600 से तो 9 5 14 3 1700, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। 1600 रुपया यहाँ 1700 डिवाइड कर दे रहा है। 8 5 13 4 1800, ये भी गलत हो जैसे हो जाएगा। 713 3 16, 7 5 12 4 16, ये दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन अब आगे पढ़िए, पहले भाग के सातवें, पहले भाग के सातवां कितना हो जाएगा इसका, 700 का सातवां भाग 100 रुपया हो जाएगा। और दूसरे भाग के पांचवें, दूसरे भाग का पांचवा, तो पांचवा इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 100 हो जाएगा। 500 का 1/5 बराबर है। तो चलिए यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही। ए रेशियो बी इतना है, बी रेशियो सी इतना, ऐसे ऐसे है। सिंपल सा इसका निकाल लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए 32 रेशियो 35, बी रेशियो सी 21 रेशियो 32, तो ये रेशियो सी का बात बताना है। तो यहाँ खाली है तो यहाँ भी 35 हो जाएगा और यहाँ भी 21 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, 32 इंटू 21, ए रेशियो सी का हम सिर्फ ले रहे हैं, बी का 35 इंटू 21 जो होगा लोग उसको हम छोड़ दे रहे हैं। और क्योंकि ए रेशियो सॉरी इंटू 32 का ही पूछा ही हमसे है, ए रेशियो सी, बताइए 32 32 इसमें 32 है, इसमें 32 है, कट गया। 17 के कई 7 5 35, 3:5, तो कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, दो पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपया है। 8 पेन, 10 पेंसिल, 4 रबड़ का मूल्य 36 रुपया है। 3 पेंसिल, 3 पेन, 3 रबड़ का मूल्य क्या होगा। सिंपल सा है, तो पेंसिल को हम ए मान लेते हैं, पेन को बी मान लेते हैं, रबड़ को सी मान लेते हैं। तो 2a प्लस 4b प्लस 8c इक्वल टू 12। अब दूसरा में आइए, दूसरा कॉलम में क्या है, 8 पेन, पेन को क्या माने हैं हम लोग, बी माने हैं। 8 पेन, 4 रबड़, रबड़ को सी माने हैं, और 10 पेंसिल, यहाँ तो 10 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 36 रुपया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12, ये भी 12 बी हो गया, 12 सी हो गया। तो 12 अगर कॉमन ले लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 48 जोड़ देंगे तो 4 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 4। अब देखिए यहाँ 3 पेन, 3 रबड़, 3 पेन रबड़, तो यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो 4 12 रुपया हो जाएगा। डिटेल सोल्यूशन में टेलीग्राम में चैनल में मैं अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ आइए, कोई गाय बिल्ली, सॉरी क्वेश्चन पे ही हमने रफ कर दिया है, थोड़ा सा इरेज कर ले रहा हूं मैं यहाँ से। हाँ चलिए, कोई गाय बिल्ली नहीं है। सपोज ये गाय है, ये बिल्ली है, इसके हम जी से गाय लिख दे रहे हैं और बिल्ली को बी लिख दे रहा हूं मैं। सभी बिल्लियों की मूछें हैं, सभी बिल्लियों की, ये जो बिल्ली है वो सभी बिल्लियों की मूछें हैं, ठीक है। कुछ गाय बिल्लियां हैं, कुछ गाय जो है वो बिल्लियां हैं, नहीं, कुछ गायों की मूछ है, कुछ गायों की मूछ है, ये भी गलत है। कुछ गाय जब बिल्ली है ही नहीं तो मूछ कहां से रहेगा।
चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये बोर्ड में उसका क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। कौन सा चिन्ह बदलने पे जो है कैलकुलेशन सही हो जाएगा, वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए से ही ट्राई कर लीजिएगा। 9 माइनस, फिर मैं प्लस माइनस को बदल रहा हूं, 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। सॉरी, माइनस और भागा है, माइनस डिवाइडेड है। प्लस लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे डिवाइडेड 15 इंटू 5, यहाँ माइनस रख लेंगे इसे, इक्वल टू 2। तो चलिए, इस प्रकार क्या हो जाएगा ये, यहाँ मान लीजिए 3/15 हो जाता है, तो 5 5 3 15, 3 3 खत्म हो जाएगा, -1 -8। अब बताइए, 9 ए है, एक ए हो गया, प्लस का साइन, 9 1 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा, मिल जा रहा है यही। तो चलिए, आज क्वेश्चन नंबर सॉरी सेट नंबर 8 का हम लोग ने अध्ययन कर लिया। और हाँ, 100 क्वेश्चन का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो आप लोग एग्जाम दीजिए, और आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज का जो सेट है वो हम लोग का आखिरी सेट है, और एग्जाम का तैयारी कीजिए। और नए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो पढ़े हुए हैं उससे ही बस रिवाइज कीजिए। आप लोग को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तो एग्जाम अच्छे से दीजिए, आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, आप सभी का रिजल्ट हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत जल्द ही एक नई सीरीज मैं लाने जा रहा हूँ, यूट्यूब पे ही इसी चैनल पे आएगा, जिसमें बिहार एसएससी, बिहार टीआरई 4, एसएससी, सभी कॉम्पिटेटिव मैथ का मैं वो सीरीज रहेगा, जिसमें टीआरई 4 के लिए रहेगा 6 to 8 और 9 10 का मैथ पढ़ाया जाएगा। और हम लोग डेली जो है 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, उम्मीद था मैं ऐसा एग्जाम के बाद इस सीरीज को लाऊंगा। आप सभी इस सीरीज को बहुत ही प्यार दें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जल्द मिलेंगे एक नए सीरीज के साथ। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सौरभ सुमन एकेडमी को सब्सक्राइब करें।